नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। उपचुनाव के रण में 3 सीटों पर मुख्य टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होना है, यानी उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि सबसे बड़ा मुकाबला मैनपुरी सीट पर देखने को मिलेगा, जहां समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को टिकट दिया, जिनके सामने बीजेपी से रघुराज शाक्य को टिकट दिया गया है। दरअसल रघुराज शाक्य शिवपाल के करीबी रहे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जबकि रामपुर और खतौली विधानसभा में भी बीजेपी ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। लेकिन कांग्रेस ने किसी भी उपचुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं उतारने का फैसला लिया है। ऐसे में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच हो सकता है। वहीं सवाल उठता है, क्या कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है? क्या टूट जाएगा रामपुर का रिवाज? उपचुनाव का गणित कौन होगा पास, कौन फेल? मैनपुरी में शिवपाल के करीबी का बीजेपी को फायदा मिलेगा। खतौली में जाट, गुर्जर, मुस्लिम दांव पर भारी पड़ेंगे सैनी। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उपचुनाव के रण की तैयारी में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। तीनों उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। खतौली से राजकुमार सैनी, मैनपुरी से रघुराज शाक्य और रामपुर से आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों से निश्चित रूप से बेहतर करेगी। उन्हें पूरे कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ, उनकी सक्रियता के साथ और अपनी सरकारों का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है उसे जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हम मैनपुरी, रामपुर और खतौली की तीनों सीटों पर भाजपा का कमल खिलेगा। खतौली में विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट देकर बीजेपी ने सैनी वोट को साधने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। मुजफ्फरनगर जिले के खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जहां से उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है। राजकुमारी सैनी की टक्कर अब आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया से है। पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज शाक्य विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। रघुराज शाक्य को पार्टी ने मैनपुरी में प्रत्याशी बनाकर एसपी के लिए मुकाबले को कांटे का बना दिया है। मैनपुरी में डिंपल यादव का मुकाबला करने के लिए शाक्य पर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में जिस तरह बीजेपी ने जातीय समीकरण साध करके वहां उम्मीदवारों की घोषणा की है, इससे एहसास होता है कि बीजेपी को अपने कामों पर भरोसा नहीं है। रामपुर में बीजेपी ने एक बार फिर आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है। एसपी के पूर्व विधायक आजम खान के खिलाफ आकाश सक्सेना ने ही संघर्ष किया है। आकाश की शिकायतों पर ही आजम के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए थे। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन आकाश चुनाव हार गए थे। इस बार आजम के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ा तो आकाश सक्सेना एसपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हम विकास के मुद्दे पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और रामपुर में जो रोजगार की एक समस्या है उसको बहुत बड़ा जिसको आज हमेशा दिक्कतें रही, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव यहाँ ऐतिहासिक चुनाव होगा, ऐतिहासिक विजय की वजह भाती। अब पार्टी का आजम चैप्टर क्लोज हो चुका है। रामपुर में सिर्फ रोजगार की बात होगी, रोजगार की बात होगी, सिर्फ रोजगार की बात। कांग्रेस के उम्मीदवार न उतारे जाने की वजह से मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच ही है। हालांकि मैनपुरी पर पीएसपीएल का स्टैंड क्या होगा, इस पर शिवपाल यादव ने मौन धारण कर लिया है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुनील अर्कवंशी, प्रवक्ता एसबीएसपी, और सैफ खान साहब, नेता कांग्रेस। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सैफ खान साहब आपसे करेंगे। जब जमीन पर उतरकर सियासी दलों से लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़ पा रही है, तो जनता के मुद्दों को लेकर किस तरीके की लड़ाई? आखिर उपचुनाव से कांग्रेस भागती क्यों है, और खासकर उत्तर प्रदेश में?
नहीं साहब, ये जो सीट्स इस वक्त जो सामने आई हैं उसके ऊपर हम ये बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि हमने जो अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे हैं, मगर इसका जीतने का या जो कंटेस्ट करने का जो जवाब है वो हम अभी हिमाचल और गुजरात में जो है फुल बहुमत देने जा रहे हैं। और रही इन तीनों सीटों की, अगर आप ये देखेंगे, आप मैनपुरी की सीट की बात करते हैं, मुलायम सिंह जी का निधन हुआ है, तो ये सीट जो है उनकी, और मैं यकीन रखता हूं कि उनके परिवार से जो डिम्पल डी भी कंटेस्ट कर रही है वो ये सीट जीत लिख के लेके आए। और हाँ, आजम जो है रामपुर की बात अगर आप करेंगे तो आजम खान के एक प्रोमिनेंट लीडर है, उन्होंने वहां पे काम कर रखा है। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि ये सीट जो है उन्हीं के किसी परिवार के कैंडिडेट या सपा के जो कैंडिडेट है वही जीत के लेके जाए। और अब बात रही खतौली की, ये विक्रम सिंह की जो सीट जो डिस्क्वालीफाई की गई थी, इसलिए की गई थी क्योंकि विक्रम सिंह वही थे जो मुजफ्फरनगर राइट में जो है 2013 में। और आजम खान कौन थे, किस लिए डिस्क्वालीफाई किया गया? सीट का चैलेंज जो है वो खतौली का है, इसलिए क्वालिफाई किया गया क्योंकि उनको उन पे बहुत सारे इल्जाम जो है लगाए गए। अच्छा। बकरी चोरी के, गाय चोरी के, दूध चोरी के, पता नहीं क्या क्या। ठीक है सर, वो तो समाजवादी पार्टी, सैफ खान साहब समाजवादी पार्टी इसका जवाब देगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भागते क्यों हैं आप लोग? तभी संग वो तो आप प्रवक्ता से उनसे पूछे ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। यही नहीं, हम एज ए कांग्रेस के जो है लीडर्स भी हम लोग ने इस बात को जो उठाई है। कांग्रेस भागती क्यों है? बताया कि आजम खान के लिए भी जो हमने स्टेटमेंट्स दिए, आप इसलिए नहीं कि आप मेरे सवाल को सुन नहीं रहे। कांग्रेस भागती क्यों? कौन सी भाग रही है कांग्रेस जो है? इससे पहले भी हुआ, हम कभी ना भागे, गोला गोंकड़नाथ, हम नहीं सुनिए, लोकसभा का उपचुनाव हुआ, रामपुर, आजमगढ़, भागे हैं ना कभी भागेंगे। केवल डिबेट में आकर बात करेंगे। देखिए लखीमपुर खीरी का भी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए मैं आपको नहीं, आपको जो है मैं बताऊंगा। और हम हिमाचल पे आप देखिए ना, हिमाचल में देखिए, गुजरात में देखिए, मोदी जी को उनकी विधानसभा। ठीक है, वो तो देखेंगे ना सर, 8 दिसंबर को देखेंगे विधानसभा गुजरात में। 8 दिसंबर को देख लेंगे, वहाँ की लड़ाई भी देख लेंगे कि हिमाचल में क्या है, गुजरात में क्या। पहले यूपी की तो बात कर लीजिए। आप घर की बात नहीं कर रहे हैं, आप पड़ोस की बात करने लगे। बिल्कुल देखिएगा, देखेंगे, यही बैठ के देखेंगे, यही बैठ के देखेंगे। अगर हम उधर चले गए ना तो बहुत जवाब नहीं दे पाएंगे, रहने दीजिए। भुवन भास्कर जोशी जी, आनंद फानंद में डिम्पल यादव को मैनपुरी की सीट तो थमा दी जाती है, लेकिन रामपुर से प्रत्याशी कौन होगा, माथापच्ची क्यों हो रही है? देखिए, मैं जो शब्द आप कह रहे हैं इससे मैं सहमत नहीं हूँ। माननीय डिम्पल यादव जी पूर्व सांसद रही हैं और लगातार कोरोना काल में लोगों की सेवा करते हुए सड़कों पर पूरे आपके चैनलों ने भी दिखाया है। तो निश्चित तौर पे इस तरह के शब्द उनके लिए मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस तरह के शब्द मैंने बोला क्या के लिए पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी ने आनंद फानंद में डिम्पल यादव को उतारा। अब बहुत सारी चीजें हैं। सवाल ये भी था कि सर्वे हुआ था, आप लोगों ने इंटरनल सर्वे कराया था, उसका क्या? अगर इतना ही ठीक है। और दूसरा मंत्री भी रह चुके हैं शिवपाल यादव। बहुत सारी चीजें, अगर सवाल करने पे आओ तो जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन सवाल रामपुर को लेकर भी है, रामपुर को लेकर है। रामपुर को लेकर देरी क्यों? मैं आपको रामपुर का जवाब मैं ज्यादा उत्सुक है, पहले वो बताया। तो रामपुर में तय समय से पहले उम्मीदवार आ जाएगा और पार्टी मंथन करती है, चिंतन करती है, जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को देखती है। राजनीति में हम लोग भी बहुत पुराने हो रहे हैं और लगातार सीख रहे हैं, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ वहां पर भी आपको जल्दी कैंडिडेट की घोषणा हो जाए। जैसे 2009 में फिरोजाबाद में जिताऊ टिकाऊ कैंडिडेट दिया था आपने, फिर 2019 के चुनाव में भी, 2014 के चुनाव में भी टिकाऊ कैंडिडेट कन्नौज से मिला था। वैसे 2022 में उपचुनाव में भी टिकाऊ कैंडिडेट मिलने जा रहा है, मिल गया है मैनपुरी के लिए। मैं आपको एक बात, बस मैं राजपूत जी बोल के अपनी बात को रखूंगा। मैं कहना चाहता हूँ माननीय डिम्पल यादव जी नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैनपुरी की जनता की अदालत में है, और निश्चित तौर पे ये चुनाव होने जा रहा है। ये मैनपुरी में माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए मैनपुरी की जनता तैयार है। इमोशनल कार्ड क्यों खेल रहे हैं मनीष जी? इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है ये चुनाव भी नेताजी के नाम पर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी किस तरीके से देख रही है। देखिए राहुल जी, चुनाव जो है यथार्थ की कठोर भूमि पर लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने
मैनपुरी से रघुराज शाक्य जी को, खतौली से राजकुमारी सैनी जी को और रामपुर से आकाश सक्सेना जी को चुनाव में उतारा है। कमल निशान लेकर और योगी आदित्यनाथ जी की जो 6 साल की सरकार है, उस सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए जो काम किया है, जो कार्यकर्ताओं का हमारा संगठन का आधार है, उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे मैनपुरी का, तो पिछले चुनाव में श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी करीब 91,000 वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन उस चुनाव में जीतने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूर होना पड़ा था कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की सभा कराएं। उस सभा में क्या क्या हुआ था लोगों ने देखा था। तो मुझे लगता है कि दरक तो जमीन 2019 में ही गई थी। ये जो जाति धर्म और परिवारवाद का जहरीला कॉकटेल है, इस कॉकटेल को उत्तर प्रदेश की जनता विकास की नीति के साथ अपना वोट करके इस कॉकटेल को बदलेगी। उत्तर प्रदेश में जैसे अन्य लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विकास के बयार बह रही है, वैसे मैनपुरी में भी बहेगी। आकाश सक्सेना जी के लिए जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जो आताताई आजम खान जी का जो आताताई व्यवहार था रामपुर में, उसके खिलाफ सबसे ज्यादा झंडा आकाश सक्सेना जी ने ही उठाया। तमाम जो मजलूम थे, जो गरीब थे, चाहे जिस जात बिरादरी के थे, चाहे पिछड़े थे, एससी वर्ग से आते थे, या मुसलमानों में भी जो गरीब थे, उनकी आवाज आकाश सक्सेना बढ़ने और कानूनी लड़ाई को उन्होंने लड़ा और आजम खान को डिस्क्वालीफाई किया गया। आज वही प्रत्याशी है। निश्चित रूप से जाति धर्म का बैरियर टूटेगा रामपुर में, और रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। अभी बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस केवल डिबेट के लिए ही चैनलों पर आती है, और हमको लगता है कि राहुल जी थोड़ी रवायत बदलनी पड़ेगी। जो उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जिनकी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है, तो वो फिर डिबेट किस बात के लिए करने आते हैं। अभी एक दिन मैं डिबेट पे था, तो वो कह रहे थे कि हम मैनपुरी में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि तब तक मैनपुरी का क्यों प्रत्याशी घोषित हुआ था, अब किसी भी चुनाव में नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो जब विश्वास लोकतंत्र में नहीं है कांग्रेस को, क्योंकि लोकतंत्र में जिसको विश्वास होता है वो चुनाव में जरूर जाता है, और बी टीम की तरह घुटने टेक कर समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस बैठ गई है। मनीष जी ना बोले, सैफ खान साहब को बुरा भी लग सकता है, ये बातें बुरी भी लग सकती। ठीक है, एक मिनट सैफ खान साहब, सुनील रघुवंशी जी भी हैं, उनकी भी पार्टी दस्तक मैनपुरी में दे रही है। सुनील आ रहे आप दीजिए, आराम से दीजिए जवाब, लेकिन एक गेस्ट और भी बैठे हुए हैं, सारा समय आपको एंटरटेन करने में नहीं खत्म करेंगे सर, और भी लोग हैं। सुनील रघुवंशी जी, दस्तक है ये, या वाकई लड़ाई है, या फिर आप बी टीम की तरीके से काम कर रहे हैं? नहीं राहुल जी, हम ना ए टीम की तरह काम कर रहे हैं, ना बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने प्रत्याशी इसलिए उतारने का काम किया कि जिन जातियों को पूछने का काम नहीं करता था, उन जाति के बेटा बेटी को आज विधानसभा और संसद में भेजने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। आज आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी किसको उतारने का काम कर रही है, किसको विरासत सौंपने का काम कर रही है? सिर्फ मात्र यादव समाज के बहू को उतारने का काम कर रही। क्या उनकी पार्टी में और कोई लोग नहीं थे? क्या ये पाल को टिकट नहीं दे सकते थे, सागी को टिकट नहीं दे सकते थे, प्रजापति को टिकट नहीं दे सकते थे, कश्यप को टिकट नहीं दे सकते थे? मगर नहीं, विरासत संभालेंगी तो मानी डिम्पल जी संभालेंगी, विरासत संभालेंगे तो मानी यादव जी संभालेंगे। और आनंद फानंद में टिकट क्यों घोषित किया गया था समाजवादी पार्टी का? इसलिए क्योंकि मानी शिवपाल यादव जी जब मानी नेताजी जीवित थे तभी कहा करते थे कि मैनपुरी से चुनाव लड़ने का काम नेताजी अगर नहीं करेंगे तो हम करने का काम करेंगे। तो माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल यादव जी के बीच में ये साफ जाहिर हो चुका है, जिससे कि अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा था, जैसे माननीय डिम्पल जी का टिकट घोषित हुआ, माननीय शिवपाल जी ने तुरंत कहा कि ये तो हमको मीडिया के जरिए पता लग रहा। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो बाहर दिख रहा है, वो अंदर खाने में बहुत ही गंभीर परिणाम आने वाले हैं उसके। और ये परिणाम अब जिस तरीके से आजमगढ़ में भी कहा करते थे कि हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से गोला में कहा अभी कि हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, रामपुर में कहा हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मीडिया में समाजवादी पार्टी और ट्विटर और फेसबुक पे लड़ने का काम कर रही है, मगर धरातल पे नहीं लड़ रही है। भुवन जोशी जी, अपने चापलूसों से हटकर भुवन जोशी जी, हालांकि साख की बात है, मैनपुरी सीट साख की बात है, वो भी समाजवादी पार्टी को लेकर,
हो सकता है कि कांग्रेस साथ दे दे ना चुनाव लड़कर। नहीं, कांग्रेस तो देखिए, मैं कहना चाहता कांग्रेस तो देखिए राहुल जी लगातार साथ देती रही है। महान जनता ने कितना साथ दिया है ये बताने को काफी है कि इतने लंबे समय तक वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ मैनपुरी जो धरती है, जो कर्म भूमि है नेताजी की, और नेताजी का जो वहाँ के लोगों के प्रति स्नेह था, लोग उनको किस तरह से चाहते थे, ये लोगों ने देखा है। दिवाली तो भी अगर देखे ना, अगर आप उठाइए विधानसभा वार उठाइए तो जसवंत नगर जो क्षेत्र रहा विधानसभा क्षेत्र से, वहीं ज्यादातर वोट मिले, वो भी शिवपाल के खाते में। दो ऐसे विधानसभा क्षेत्र जिस पर बीजेपी का कब्जा है, कांटे की टक्कर रही विधानसभा चुनाव में। करहल में खुद पुत्र को, पिता को उतारना पड़ा मैदान में। अब आप कह रहे हैं फिर आप लोग इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं जनता के साथ। देखिए, हम लोग कैसे अपनी पार्टी की रणनीति पे काम करेंगे, कैसे कांग्रेस करेगी, इसका तय कांग्रेस बीजेपी करेगी, ये तय तो पार्टियों को करने दीजिए। ये तो कम से कम हमारा विवेकाधिकार है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के पर एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एकमात्र नेत्री है माननीय डिम्पल यादव जी, जो कोरोना काल में सड़क में थी। कोई नेत्री किसी पार्टी की सड़क में नहीं थी। आप उसे इससे कहां बना रहे? देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को आप भी मानेंगे। देखिए मेरी बात नहीं, वो चीजें पूरे देखिए, उनका एक शैली रही है अपने विपक्ष के लोगों का सम्मान करना, एक उनकी जो मैं आपसे कहता हूँ सरलता, सादगी, सौम्यता। तो मैनपुरी में यही चलेगा क्या? मैनपुरी में यही चलेगा निश्चित तौर पे जो माननीय ठीक है सर। तो अगर देखिए मैनपुरी में यही चलेगा तो फिर नेताजी का नाम न लीजिए, डिम्पल यादव जी आगे जाएंगी। नेताजी का नाम न लीजिए अगर यही चलेगा। उनके काम, उनके समाज सेवा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय नेताजी के कामों को आगे बढ़ाने सैफ खान साहब, मैदान में। सैफ खान साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि जनता आ रहे हैं, मनीष जी आ रहे हैं, जनता के बीच जाकर इमोशनल कार्ड से ही काम चलेगा, या मैनपुरी की जनता वाकई जो चाहती है वो अब तक हुआ? ठीक है, माना कि मुलायम सिंह यादव की ये सीट, तो क्या बीजेपी को नहीं प्रत्याशी उतारना चाहिए था? सुपुर्द कर देते, क्योंकि एक बहुत दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ये कह चुके किसी और पार्टी को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि होती नेताजी के लिए। इसीलिए आप लोग भी सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको गोला सीट के ऊपर भी क्या हुआ, सुनिए। देखिए, गोला सीट पे क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनकी डेथ होने की वजह से उनके बेटे जो है जीत गया है। तो ये ऑब्वियस है, और मैं आपको ये बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। उम्मीद रखता हूं कि जिस दिन इसका रिजल्ट होगा उस दिन भी मैं आपके साथ में रहूंगा। ये सीट जो है, एक चीज देखिए सैफ खान साहब, गोला उपचुनाव आपने देखा, गोला चुनाव आपने देखा, ठीक है। आप कहते हैं कि उपचुनाव पिताजी का निधन पुत्र फायदे में, ठीक है, पुत्र की जीत हुई उसी का। लेकिन आप तो सुनिए, तो पहले बात तो सुनिए, किस तरीके से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, आपने देखा था उसे। क्या मैनपुरी सीट पर या रामपुर में ये दिखाई दे रहा है आपको समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है? बिल्कुल साहब, जो है मैंने ये जरूर देखा है कि जिस प्रतिनिधि का, और मैं आपके चैनल पे गोला के जब बाई इलेक्शन का रिजल्ट था तब भी आपको ये बता रहा था कि ये लोगों की जो है सेंटिमेंट्स जो है वो जुड़ जाते हैं। जब वो देखते हैं मुलायम सिंह जी का जो है जब निधन हुआ तो सेंटिमेंट जुड़े हुए डिम्पल जी के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जीतने जा रहे हैं। और रही आजम खान के साथ में जो प्रशासन ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है, ये भी सब लोग देख रहे हैं। और ये भी हमने एज ए कांग्रेस बोला, फिर भी रामपुर लोकसभा चुनाव हार गया। अगर सेंटिमेंट होता तो प्रोटेस्ट नहीं किए, ठीक, ये तो हमने बोला है कांग्रेस ने। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या आजम खान? देखिए, आजम खान ने, राहुल जी, सैफ खान साहब सुन लीजिए। देखिए राहुल जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार कोरोना काल की यादें दिला रहे हैं। श्रीमती डिम्पल यादव जी कोरोना काल में एक बार भी अगर निकली हो, उसका वीडियो हो जोशी जी के पास, तो चैनल पर दिखा सकते हो, दिखा दें।
क्योंकि हमें पता है कि जब कोरोना काल था तो अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के सांसद थे और आजमगढ़ के सांसद रहते वो आजमगढ़ की जनता का हालचाल लेने भी नहीं गए, जिसका असर ये हुआ कि लोकसभा के चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी को हरा दिया। और ये जो झूठी बातें की कोरोना काल में निकले थे, ये तो बता रहे थे कि वैक्सीन भाजपा की है, जो वैक्सीन लगवाएगा वो नपुंसक हो जाएगा। तो ये लोग महलों में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि अपना चुनाव है, पत्नी लड़ रही है, इसलिए सड़क पर उतर आए हैं। ठीक है मनीष जी आप सबूत मांग रहे हैं, आप सबूत मांग रहे हैं। भुवन जोशी जी नाराजगी कब कीजिए। भुवन जोशी जी शो खत्म होने के बाद मनीष जी का नंबर होगा तो व्हाट्सएप कर दीजिए, आप वीडियो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। माफी के साथ रोकना चाहते हैं आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपचुनाव 2 विधानसभा खतौली और रामपुर और 1 उपचुनाव लोकसभा का मैनपुरी। हालांकि देश की नजर, प्रदेश की नजर मैनपुरी सीट पर है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव और बीजेपी की तरफ से रघुराज शाक्य। और ऐसे में देखना होगा कि दिन पर दिन